वॉच लिस्ट पे रहे, आपने बैन किए, लेकिन फिर उन्हीं ग्रुप्स के लोगों को आपने एडवाइजर लगाए रखा। फिर हमारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब बाकायदा इन इंतहा ग्रुप्स के मेंबर्स थे, लेकिन वो केपी में खसूसी तौर पर बलूचिस्तान में वो अच्छी पोजीशन पे आ गए, इलेक्शन लड़के एडवाइजर बने, मिनिस्टर बने, और फिर उसके बाद वो स्पिल ओवर जो हुआ। सो अर्ज ये है कि पॉलिसीज अपनी जगह पे मौजूद हैं आपके। अब आप देखें डिपार्टमेंट्स कितने बन गए हैं, सीटीडी अलहदा से, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, FII भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जगह पे पॉलिसीज भी मौजूद है, लॉज भी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें जो है, जिसे आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं, वो नजर नहीं आती। यहाँ पे तो ये भी हुआ कि शेड्यूल 4 में साहबान शामिल थे जिनके खिलाफ मुकदमा थे दहशतगर्दी के, कत्ल के, और वो चौधरी निसार अली खान साहब हमारे वजीर दाखिला थे, उनसे मुलाकात करते हैं और उसी शाम उनका नाम शेड्यूल 4 से निकल जाता है। सो ये वाली जब तक पॉलिसीज रहेंगी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह रहेगी, तब तक जो है ये मसला हल होने का नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, क्या इसके डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं। अब ये दहशतगर्दी जो हो रही है, इसके पीछे अब क्लियर कट स्पॉन्सरशिप है, इंडिया की है, अफगानिस्तान की पहले भी थी, लेकिन हम नहीं मानते थे, क्योंकि हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में थी। जब कहा करते थे, और ये लेट 90s में भी हुआ कि पाकिस्तान, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, पाकिस्तान की जानिब से 4 खतूत लिखे गए मुल्ला उमर को कि जनाब वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो एक्टिव है, उनके कैंप्स बंद किए जाए। लेकिन वो कैंप्स बंद नहीं हुए,